अविद्यारूपी अंधकार को नाश करने के लिए अविद्या तिमिर तपन रूपे हृदय गगन विराजे, इस हृदय में आकर के विराजमान हो जाएगा और आते ही सूर्य की तरह समस्त अंधकार को नाश कर सकता है। इतने आसान है, केवल हम उसी को चाह करना चाहे। यही चाह, यही मांग ही भक्ति का सभी प्रकार की बाधा विघ्न को दूर कर सकता है। तो इसी में चलते हैं श्री रूप गोस्वामी जी के जो चर्चा, भक्ति का जो विनाशकारी तत्व को कह करके ये तो परहेज बता करके अभी सही दवाई बताते हैं। इस रोग को दूर करने के लिए दवाई तो पता चल ही गया है, लेकिन इस दवाई की लेने के लिए जो प्रक्रिया है उसी की बताते हैं, कैसे लेना है ना। उत्साह, सबसे पहले उत्साह होना चाहिए। जैसे मैं बोला कि मांग कर लेना पड़ेगा, मांगने के लिए कुछ शर्म करना पड़ेगा क्या? हम पीड़ित हैं, दुखी है, कष्ट भोग रहे हैं, तो फिर क्यों शर्म करें मांगने के लिए? इस स्थिति में है तो मांगना चाहिए। अब मांगेंगे नहीं फिर भी शर्म करते हैं तो उत्साह तो कीजिए अपने ठीक होने के लिए। अगर हम उदास रह जाएंगे तो कैसे चलेगा? तो उत्साह, सबसे पहले उत्साह होना चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उत्साहित होना चाहिए। कभी कभी उत्साह अपने आप में नहीं होता है, दूसरे से उत्साहित होना पड़ता है, इनकरेज्ड होना पड़ता है। तो इनकरेज करने के लिए ये जितने लाल कपड़े वाले हैं सब हैं, वो कराएंगे इनकरेज। तो इसलिए उत्साहित होना पड़ेगा और उत्साह के साथ उसको सरे करेंगे। उत्साह के बाद बोलते हैं कि निश्चय। इसलिए उत्साह होना पड़ेगा, हम कृष्ण भक्ति करेंगे। कृष्ण भक्ति क्यों करेंगे? क्योंकि आजकल कोई ऐसे युवक नहीं है जिनको कुछ कार्य करने के लिए बोला जाए वो इमीडिएट मान जाएगा, इमीडिएट प्रश्न करेगा। क्या फायदा है ना? नहीं, बिना फायदा में तो टस से मस नहीं होगा। तो उसको बताना पड़ेगा कि फायदा क्या है। कि बाकी जितने एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो तो झूठमूठ इतने फायदा बताते हैं, है ना? नहीं, लेकिन इसी में जो फायदा है, एक तो फायदा है इसको लेने में कितनी आसान है, उसको ग्रहण करने में कितना आसान है। जैसे इस संसार में छोटे से लेकर बड़े तक प्रत्येक व्यक्ति हम जैसे हैं, सबसे ज़्यादा अगर चाह रखते हैं, उत्साहित होते हैं क्या चीज पाने के लिए? अरे भैया धन, नोट नोट, है ना? नहीं, कौन है जो इसके पीछे उत्साहित नहीं होता? बताओ, है ना? नहीं भाई, सही बात है। धन के पीछे पूरे दुनिया पागल है ना? नहीं, धन सबको मांग चाहिए क्योंकि जानते हैं धन के उपाय से हम क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या बन सकते हैं। सारे प्रोग्राम के पीछे धन ही धन है, वही मन उसी में जाता है। मन को केवल धन ही रखा है, जहां धन वही मन। हम उल्टा पहले कहते थे जहां मन वही धन, ये नहीं है आजकल। हाँ, जहां धन वही मन होता है। तो इसीलिए बोले धन ही चाहते हो ना? हाँ, धन चाहते। धन के लिए तो पढ़ाई लिखाई, नौकरी वाकरी, धंधा पानी सब तो इसी के लिए मेक वेश। बोले वो जब चाहते हो तो ये ऐसे धन के लिए चाहते हो जो अभी 6 महीना साल भर पहले लाल नोट के पीछे भाग रहे थे, अभी पर्पल के पीछे। ये धन का तो कोई गारंटी है ही नहीं कि कब नोटबंदी हो, आपके हिसाब गोल। बोले ये ऐसे धन के लिए क्यों पड़े? ऐसे धन में बताऊं, धन की लालच है ना, ऐसे धन में बताऊं जिस धन को तो प्राप्त करोगे, प्राप्त करने से कोई ट्रेजरी जरूरत नहीं पड़ेगा रखने के लिए, कोई बैंक अकाउंट को नहीं खोलना पड़ेगा, कोई जीटीएस सीटीएस कोई जीएसटी कोई
उसके ऊपर टैक्स फैक्स का चक्कर ही नहीं। यहां तक कि क्या बताऊं, चोर आकर के पूरी कसर लगा रहे चोरी नहीं कर सकता। और तो और इसी धन को अगर बांटोगे, अद्भुत धन ये बढ़ेगा, जितने बांटोगे इतने बढ़ेगा। हाँ, अद्भुत धन है। इस धन के परिचय देते हुए बहुत बड़े भक्त मीरा जी कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसे धन, केवल धन नहीं, रत्न है। अरे नोट नहीं है, नोट तो ऐसे फट जाता है, ये हो जाता है, लेकिन ये रत्न है। वो रत्न है लेकिन ओजन भी नहीं है, क्यारी भी नहीं करते हैं, चोरी भी नहीं हो सकता, रखना भी कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे रत्न है, ऐसे अमूल्य, ऐसे अद्भुत रत्न है, रत्न धन है, जिनको प्राप्त करने के बाद कोई टेंशन नहीं है। ऐसे प्राप्त करके रखो, ना रखने के लिए कोई जगह चाहिए, ना सिक्योरिटी चाहिए, ना कोई टेंशन। ये धन को तो अगर लेकर आए तो उसी दिन से नींद हराम है ना। नहीं, इस धन को ये नोट में दिन नींद हराम हो जाता है। रत्न लेकर आए तो बात क्या कहे, बैठ ही नहीं सकते, खा नहीं सकते अगर रत्न आ जाए। लेकिन ऐसे अद्भुत रत्न है जिनके लिए कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, कोई टेंशन नहीं, दुखी नहीं है। और ये रत्न अगर चोरी हो जाए, लूट हो जाए तो और बढ़ेगा, और आपका तो घटेगा नहीं, जो लेंगे वो भी माले माल होंगे, है ना। नहीं, तो ऐसे अद्भुत रत्न, ऐसे अद्भुत धन ये हरिनाम है। तो इस हरिनाम को अगर हम प्राप्त करते हैं और उत्साहित होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, जैसे दूसरे धन के लिए बहुत उत्साह प्राप्त करते हैं, उत्साहित रहते हैं, ऐसे उत्साह इस धन के लिए अगर हो तो निश्चित रूप से हम भक्ति के पोषण होगा हमारा। और ऐसे उत्साह के साथ साथ निश्चय होना चाहिए, निश्चय आत्मिका क्रिया। निश्चय, जैसे अभी हम देखा रहे थे ड्रामा में, मन और बुद्धि। मन हमेशा इन्फॉर्मेशन देता है, मन का कुछ काम नहीं है, इसी इन्फॉर्मेटिव सोर्सेस। लेकिन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी तो बुद्धि है। बुद्धि निर्णयात्मिका, निर्णय लेता है बुद्धि, बुद्धि से निर्णय लेना होगा। तो इसलिए निश्चय, अगर हम इस प्रकार के निश्चय कर लेते हैं तो कदाचित भक्ति का किसी प्रकार से इसे बाधा विघ्न नहीं जो हमको भक्ति से अलग कर दे। ऐसे मुझे एक याद आता है, एक हरिदास ठाकुर है। हरिदास ठाकुर को उन्होंने जब भजन करने लगे तो उनको कंप्लेन किए, हिंदू भी कंप्लेन किए, मुस्लिम भी कंप्लेन किए, और गवर्नमेंट उनको पकड़ कर लेकर दंडित करना चाहा। जब दंड देने के लिए उसको धमकी देने लगे तो हरिदास ठाकुर कहे, बोले मेरे ये शरीर अगर खंड खंड हो जाए उससे ज़्यादा एक्शन क्या ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मार सकते हैं। बोले मरने के लिए तो भय नहीं है, बोले मारने के लिए भी शूटिंग करके मार देना ऐसे खत्म, ऐसे नहीं। बोले अति निर्यातना दे करके आप मारना चाहते हैं, तड़प तड़प करके मारना चाहते हैं, तो इसे टुकड़ा टुकड़ा करके मेरे शरीर को खंड खंड कर दे, तभी भी मैंने हरि नाम को नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार के जो निश्चय, इस प्रकार के जो डिटर्मिनेशन, इसको सुन करके वो लोग से हैरान हो गए। और सुने, किए नहीं, वो किए। 22 बाजार में उनको कोड़ा मार देने का पनिशमेंट दिए। लेकिन हरिदास ठाकुर का केवल निश्चय के कारण इतने बड़े निश्चय किए कि प्रभु आप और आप नाम, आपका नाम अभिन्न है, और मैं आपके नाम रूपी इस प्रभु के ऊपर पूर्ण शरणापन्न हूँ, पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ। अभी आप मुझे मारना चाहे, दंडित करना चाहे, कष्ट देना चाहे, आपके ऊपर है। तो उनको 22 बाजार में घिसटते घिसटते पीटते पीटते मार रहे थे। दूसरे जो 2 लोग देख रहे थे उनको बड़े असह्य यंत्रणा होने लगा।
उन्होंने अपने पकड़ से पैसा देकर बोले भैया हमको 2 कोड़ा मार दो, ऐसे उनको मारो मत, हमसे सहन नहीं हो जाता इतने कष्ट। लेकिन भले दर्शनार्थियों को कष्ट होता था, लेकिन हरिदास ठाकुर को कोई कष्ट महसूस नहीं हुआ। क्यों कष्ट नहीं हुआ? क्योंकि दृढ़ विश्वास, ऐसे निश्चयात्मिका बुद्धि, इस प्रकार विश्वास के साथ कोई शारीरिक यंत्रणा उसको अनुभव नहीं हुआ, और बल्कि इतने बल उनको प्राप्त हुआ, इतने सहनशीलता उनको प्राप्त हुआ कि पूरे 22 बाजार से कोड़े मारते मारते 2-2 लोग 2 हाथ में पीटते पीटते थक गए, हरिदास ठाकुर ना मरे ना उसको कोई कष्ट हुआ, उनको कुछ नहीं हुआ। जो मारने वाले परेशान हो गए, कष्ट हो गए उनको, मारने वाले थक गए और रोने लगे बैठ कर, बोले पूरा दिन बीत गया, पूरा 22 मार्केट घीस घीस करके पीटते पीटते आए और तुम्हारा कुछ होता नहीं, तुम मरता ही नहीं, मरता नहीं कि चूं चां ऊं आ वो भी नहीं होता। उनका हाथ इतने दर्द करने लगा, वो नहीं और पीट नहीं पाए, अंत तो बैठ के रोने लगे, बोले हम मार नहीं पाए, 2-2 4-4 आदमी मिल करके, और राजा तो हमको मार देगा। बोले तुम यू आर यूजलेस, एक आदमी को पीट के मार नहीं सके, खींच खांच करके मारने का भरसक प्रयास किए थे, मार नहीं पाए, तो स्वयं मर जाने, उनको मृत्युदंड मिलेगा इस भय से रोने लगे। तो हरिदास ठाकुर ने उनको कृपा करके मृत्यु को स्वीकार किए, मरे नहीं थे, सेंसिल सुख जो भी हुए। तो इस प्रकार ये नाम के प्रभाव है। तो केवल ये धन नहीं है, इसका अंदर इतने महापराक्रम, इतने प्रभाव है कि जो कोई इसके ऊपर भरोसा करेगा, इस प्रकार निर्णयात्मक निश्चयात्मक बुद्धि रखेगा, विश्वास रखेगा, तो आपको ऐसे अद्भुत रूप से बचाएगा, आपको सहनशीलता देगा, आपको इतने बड़े शक्तिशाली बना देगा जो हम स्वप्न में सोच भी नहीं सकते। ये है और भक्ति का ये छोटी छोटी बाधा क्या हमको बाधित करेगा, कुछ नहीं कर सकता। जो भक्त डिसीजन ले ले, मैं कृष्ण का होना चाहता हूँ, अनंत जन्म से मैं कितने क्या क्या नहीं बना, बहुत बार कितने अफसर बने होंगे, कितने बड़े बड़े जमींदार बने होंगे, राजा बने होंगे, इंद्र चंद्र देवता आदि बने होंगे, क्या क्या नहीं बने होंगे, हर चीज बन करके उस सुख के पीछे ढूंढते ढूंढते प्रयास करते 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 सुख तो हाथ नहीं लगा। कितने चोला बदल डाले, कितने बार जन्म लेकर के वही काम, पुनरअपि जननम, माने ये जो बारंबार वही काम को करते करते आए, लेकिन एक बार कितने जीवन व्यतीत, अनंत जीवन व्यतीत के अंदर एक छोटी सी जीवन, वो भी 20-25 साल 50 साल बीत गया, अभी जो हाथ में है, इतने अगर हम पूर्ण उत्साह और निश्चय के साथ कृष्ण को दे दे, दिस लाइफ, दिस बैलेंस लाइफ, नॉट लाइफ, वो लाइफ तो गया, जितने गया तो गया, जो बाकी बचे कुचे जीवन आज से है, इसी क्षण से, दिस बैलेंस लाइफ आई वांट टू गिव इट कृष्ण फॉर यू। ये संकल्प ले लो, कृष्ण और मेरे बचे कुछ जीवन है। जीवन क्या है? हमारा जो शक्ति सामर्थ्य जितना है हमारे पास में, जो थोड़े बहुत है, उसको कृष्ण के लिए समर्पण कर दो, दे दो, बस यही निश्चय ले लो। यही निश्चय के इतनी बड़ी बल है, इतनी बड़ी प्रभाव है, तो क्या बाधा डालेगा भक्ति का? भक्ति की बाधा में क्या बाधा आ सकता है? आपने आप निश्चय ही इतने बड़े प्रबल शक्तिशाली है। श्री कुलशेखर महाराज कहते हैं कि मैंने सोच लिया, बस ये जीवन में कृष्ण के देना है, दिस लाइफ इज फॉर कृष्ण। गुरु कृष्ण के लिए जीवन, जो भी शक्ति सामर्थ्य है, जो कुछ है, उनके लिए करूंगा। अरे दुनिया के लोग सारे पीछे पड़ जाएंगे आपको। बोले हु केयर्स। वो पद लिखते हैं त्यजंतु बांधवा सर्वे निंदंतु गुरुवो जनाः। मेरे बंधु बांधव फ्रेंड सर्कल मुझे त्याग दे। ये पागल हो गया, बाबा जी हो रहा है,
खान पान नहीं खाता हमारे साथ बैठ कर, क्या हो गया उसको, दिमाग खराब। होटल में थाली नहीं खाता, जो अखाद्य सब नहीं खाता, कुछ नहीं करता, सब तथा कथित संग फ्रेंड सर्कल छोड़ देंगे। त्यजंतु बांधवा सर्वे, केवल हमारे ये लड़केपन का जो तथाकथित बंधु नहीं छोड़ेंगे, आपने असली घर गृहस्थी के बंधु बांधव भी छोड़ देंगे गुस्से करके, बोलते कि बाबा जी राम राम कर रहा है। त्यजंतु बांधवा सर्वे निंदंतु गुरवो जनाः, गुरुजन लोग निंदा करेंगे, अरे मैं तुझे पढ़ाया लिखाया, इतनी बड़ी डिग्री दिया, तू इतने बड़े सर्टिफाई किया, ये सब करामत करके ये क्या हो गया, नौकरी धंधा छोड़कर बाबा जी बन गया, छी 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 छी, निंदा करेंगे। समाज में, कॉलेज में, हाट में, गाट में, भाट में, सारे जगह में जहाँ जाओ कोई आपको देखना नहीं पसंद करेगा। कितने सुंदर बाल था, टकला कर लिया, है ना नहीं, ये लोग सब कहेंगे। लेकिन ये सब सहन करने के लिए छाती में ताकत होना चाहिए। ये ताकत आएगा कहाँ से? निश्चय। ये जो निश्चय है, ये निश्चय इतनी ताकतदार है, एक बार डिसीजन लिया, दैट्स इट। फिर ये डिसीजन से क्या क्या सामना करूंगा ना, सबसे पहले तो मेरे जितने फ्रेंड सर्कल है, जितने तथाकथित बंधु बांधव है, सब एक एक करके छोड़े जाएं, जाने दो, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, जाने दो सब। त्यजंतु बांधवा सर्वे। और जो मेरे बड़े बड़े सीनियर लोग हैं, वो आकर खूब सिखाएंगे, तेरे हो क्या गया, क्या कर रहा है, छोड़ो। निंदंतु गुरवो जनाः, गुरुजन लोग आकर खूब निंदा करेंगे, खूब समझाने लगेंगे, हाथ जोड़ दूंगा। समस्त गुरुजनों बड़े जन के अंदर हाथ जोड़ दूंगा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं पागल हुआ हूँ, आप पागल है कि मैं पागल है, जो भी पागल है मुझे छोड़ दीजिए, मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं बदल सकता हूँ। वो निंदा करते करते जाएंगे, स्तुति तो कोई नहीं करेगा, अच्छा क्या करके नहीं करेंगे, स्तुति तो केवल करेंगे ये भक्त जन स्तुति करेंगे, वैकुंठ पार्षद स्तुति करेंगे। ये थर्ड क्लास भेड़ बकरी इसके स्तुति से क्या मिलता है? स्तुति करने वाले वैकुंठ पार्षद स्तुति करेंगे, है ना नहीं? ऐसे ऐसे महा जोगिंद्र मुनिंद्र स्तुति करेंगे अगर स्तुति चाहते हो तो इसलिए निंदन्तु गुरवो जनाः, बंधु बांधव छोड़ दे, गुरुजन लोग निंदा करने लगे। दुर्बादं परिघोषयन्तु मनुजा वंशे कलंकुस्तुवा। दुर्बादं मेरे दुक्कार करते रहे, मेरे क्रिटिसाइज करने लगे, जहां जाऊं यही काम कर रहा है निर्लज्ज कहीं के, ऐसे कहेंगे। दुर्बादं परिघोषयन्तु मनुजा, जहां समाज में जाऊंगा, घर में गया, बंधु परिवार में गया, दुकान में गया, मार्केट में, जहां देखे लोग जो मिले, फोन में, व्हाट्सएप में, ऐसे फेस में, फेसबुक में, सभी जगह में इस प्रकार मुझे कड़ी समालोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कड़ी समालोचना करते हैं। बोले देखो क्या हो गया, जोकर की तरह मुझे देखकर हंसते हैं, अपमानित करते हैं, बदनाम करते हैं। बोले करने दो, हु केयर्स। ये छाती में दम, ऐसे निश्चय होना चाहिए, ऐसे निश्चय कि दुर्बादं परिघोषयन्तु मनुजा, समस्त संसार में, समाज में मेरे डिमडिम बजा दे, इतने अपमानित करे, तब भी मैंने खड़ा होकर सामना करूंगा कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए खड़ा होने के समान। ऐसे निश्चयात्म होना चाहिए, ऐसे दृढ़ संकल्प होना चाहिए, कुछ भी मेरे कर ले। दुर्बादं परिघोषयन्तु मनुजा वंशे कलंकुस्तुवा, मेरे वंश में कलंकित हो जाए। बोले अरे तेरे वंश में कोई नहीं रहा, तो कूड़ कलंक है, भले कलंकित हो जाए मेरे वंश, मेरे वंश नाश हो जाए, लोप हो जाए, कलंकित हो जाए, कुछ भी हो जाए, तभी पीछे नहीं हटना है। इस प्रकार के दृढ़ निश्चयात्म का संकल्प ले ले तो कि भक्ति के बाधा टिक सकता है? कैसे टिक सकता है? इसी को कहते हैं त्यजन्तु बांधवा सर्वे निंदन्तु गुरवो जना दुर्बादं परिघोषयन्तु मनुजा वंशे कलंकुस्तुवा
तथापि हे गोविंद परमानंद मम जीव जीव जीवनम, आप ही है गोविंद, आप ही मेरा जीवन के जीवन है और कुछ नहीं। आई विल नॉट डू एनीथिंग एल्स, दैट्स इट, दैट इज द डिसीजन। ये है निश्चय आत्मिका। इस प्रकार के कोई निश्चय ले ले तो उसका पराभव हो कैसे सकता है? उसका पराभव हो कैसे सकता है? क्योंकि उनका पराभव के समय आएगा तो चैलेंज गोविंद के सामने आएगा, क्योंकि भगवान ने वचन दिए हैं न में भक्त प्रणश्यति। भगवान के वचन झूठा ना हो जाए। भगवान को दौड़ करके आ करके जो कुछ आवश्यकता पड़े वो करेंगे, लेकिन हमारा तरफ से आवश्यकता यही है कि इस प्रकार दृढ़ संकल्प हम लें, इसी प्रकार निश्चय लें। अब कहाँ ढूंढने जाए ये भक्ति का ये बाधा, ये टेंशन, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉरगेट ऑल दिस थिंग्स, ओनली टेक स्ट्रांग डिसीजन। भक्ति विनोद ठाकुर तो यहाँ तक कहते, आमी कृष्ण दास यही विश्वास कर लेता और दुख नहीं। मैं कृष्ण का हूँ, हे कृष्णा मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। इतना ही संपर्क, इतने में दृढ़ टिकाऊ हो जाए, यही निश्चय कर ले तो ये संसार तो छार है, इसमें क्या ताकत है। ऐसे हजारों सांसारिक शक्ति मिल करके भी आपके बाल को बांका नहीं कर सकते। बोले बड़ी बड़ी बात करते हैं, कोई प्रमाण है आपके सामने? प्रमाण कितने प्रमाण चाहिए? 5 साल के निहत्ता बालक, हाथ में लाठी तक नहीं लिया था प्रहलाद। कौन नहीं जानता इस प्रसंग को? उनके सामने कौन था? उनके विपक्ष में और कोई नहीं था, उनके पिताश्री स्वयं उनके पापा जी थे। पापा जी नहीं थे केवल अकेले, पापा जी को छोटे मोटे थोड़ी थे। उनके पापा जी ऐसे है, बैठे बैठे चेयर में आंख उठा कर थोड़ा टेढ़ी नजर कर दे, बड़ी बड़ी लोकपाल, बड़ी बड़ी देवताओं के पैंट शर्ट खराब हो जाए नजर मात्र से। ऐसे प्रभावशाली थे हिरण्यकशिपु। हाँ, हिरण्यकशिपु ये सो पावरफुल, नजर में हाल खराब कर दे। ये बात नारद जी कहते हैं। नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के सामने बोले, मैं क्या कहूँ, मैं भी था क्या, मैं भी ड्यूटी कर रहा था। आप ड्यूटी? हाँ, बिना पैसा में ड्यूटी कर रहा था, पेमेंट भी नहीं मिल रहा था। क्या ड्यूटी कर रहे थे ना, 24 आवर कीर्तन में था, शिफ्ट ड्यूटी चलता था, मेरा भी शिफ्ट था। सबको इतने परेशानी करके रखा था, कोई नहीं था। 3 लोक में सभी तापित परेशानी थे। हिरण्यकशिपु के इतने जो प्रबल पराक्रम, जो उनके ताड़ना था, इसमें सभी परेशानी थे। लेकिन केवल एक छोटा सा 5 साल उम्र के बालक, उनका वैसे कौन स्ट्रेन गन, ब्रेन गन, कोई पार्टी, कोई सपोर्ट कोई था? कोई नहीं। 10-20 उनके साथ थे। अकेला 5 साल के निहत्ता बालक संपूर्ण साम्राज्य, 3 लोक के देवदुर्लभ साम्राज्य, इतने विजयी असुर सेना, सब कुछ साधन, सब कुछ उपाय के सामने अकेले 5 साल का बालक खड़ा हुआ। उनके पास क्या ताकत था? कुछ नहीं था, एक ही बल था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दृढ़ विश्वास, यही दृढ़ता के सामने पूरे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त प्रकार शक्ति पराहत हो गया उनके सामने, कुछ नहीं कर पाए। हिरण्यकशिपु के पास ऐसा कुछ उपाय नहीं था जो नहीं किया। व्हाट नॉट, सब कुछ कर डाला, लेकिन कुछ नहीं कर, बाल भी नहीं बांका कर पाया। टिक गया प्रहलाद, वो मर करके सारा हो करके पड़ा उनके हिरण्यकशिपु, उनके पिताजी। तो इसलिए ऐसे दृढ़ निश्चय, इस प्रकार दृढ़ विश्वास कोई ले ले, कृष्ण को अपना मना ले और आप कृष्ण का हो जाए,
तो कैसे कोई बाधा विघ्न आ सकता है। लेकिन कमी हमारा अंदर है, हम संसार के प्रति दृढ़ निश्चय लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, तथा कथित झूठा क्षणिक मोहक आनंद के लिए हम इस प्रकार निश्चय लेने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ऐसे रत्न धन, ऐसे परम धन, इसके लिए हम निश्चय नहीं लेते हैं, क्योंकि कोई निश्चय देने के लिए उत्साह तो दे, कोई सिखा तो सही, बोले तो सही। अभी तक तो सारे दुनिया में जितने बंधु बांधव गुरुजन टीचर सब इसी के पीछे पड़े हैं, यही धोखेबाज के पीछे पड़े हैं। नहीं, इस प्रकार विप्लव में अगर आप आएंगे, साल में कभी एक आध बार में ऐसा भी आपको सुनने पड़ेगा, नहीं, इस संसार नहीं, तीन लोक में भी ऐसा कोई वस्तु नहीं है, ऐसे सुखकर, ऐसे अद्भुत, ऐसे अनोखी वस्तु कुछ नहीं है जो आपको हर प्रकार से कल्याण ही कल्याण, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद दे सके, कोई टेंशन नहीं। ऐसे वस्तु कोई आपको बताया नहीं, कोई उसका एडवर्टाइज भी नहीं किया है, उसका कोई प्रचार भी नहीं किया है। तो ऐसे वस्तु अगर सुनेंगे, जानेंगे और उसके पीछे अगर उत्साह हो जाए, निश्चय हो जाए, लेकिन आप जब करेंगे थोड़ा सा आवश्यकता है धैर्य का। इस चीज को, इतनी बड़ी वस्तु को पाने के लिए अगर धैर्य धारण नहीं करेंगे, अरे अभी तो सगाई हुआ, अभी फरवरी में शादी होगा, इतने धैर्य धारण करके बैठते हैं, केवल फोन में व्हाट्सएप में मैसेज होता है, फिर भी धैर्य धारण करते हैं। और उसमें तो इतने लंबा धैर्य धारण, केवल उसको स्वीकार करते ही आपके जीवन का जो जो आवश्यकता तभी पूर्ण हो जाएगा। कोई डाउट मत रखिए कि ऐसे उपाय को हम ग्रहण करेंगे। हम अभी नौजवान है, घर में सब बोलते हैं, अरे अगर तू भजन करना है तो एक उम्र है, भजन करना है तो अभी नौकरी वाकरी धंधा पानी करो, अभी भोगो मस्ती करो। अब है भजन की उम्र। भारत में सब हमारे अभिभावक लोग ऐसे कहते हैं। उनको अगर पूछा जाए कि दादाजी आपकी उम्र तो हो चुका ना, आप करते हैं क्या? जब मुझे बोलते हैं कि ये उम्र नहीं है, आपकी उम्र में करना चाहिए, आपका उम्र तो भी हो चुका है, आप कर रहे हैं क्या? है ना? नहीं। तो इसलिए इस प्रकार के थोड़ा सा धैर्य धारण करना चाहिए। इस चीज को प्राप्त करने के लिए, इतने अद्भुत रत्न को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा धैर्य धारण तो करना पड़ेगा। धैर्य धारण करने के लिए भी वही पोटेंसी, जैसे हम काम करते हैं, कोई अपने नौकरी, अपने बहुत लोग जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, काम करते हैं, पता नहीं अभी 1 तारीख तो हो गया तो पेमेंट नहीं हुआ, नहीं शायद अभी छुट्टी पड़ा, 3 तारीख होगा, नहीं 5 तारीख मिलेगा, है ना? नहीं, ऐसा 1 महीना के बाद में कभी पेमेंट मिलेगा, ये आशा लेकर धैर्य धारण करके बैठते हैं। ऐसा नहीं है। इस भक्ति मार्ग में तो यहाँ तक कहा गया है कि कोई वेट नहीं करना पड़ेगा। भगवान उसका एडवर्टाइज भगवद गीता में 9वां अध्याय में, राज विद्याम राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम। प्रत्यक्ष अवगमम शब्द का अर्थ है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, इनडायरेक्ट नहीं है। अब भी किया तो अब भी मिलेगा, ऐसे नहीं कि 1 महीने के बाद मिलेगा, वो चेक बाउंस हो सकता है, ऐसे बात नहीं है। इमीडिएट इफेक्ट, इतने ही तो धैर्य रखो, इमीडिएट इफेक्ट है उसका। कैसे इमीडिएट इफेक्ट? इस संसार में मैं जैसे कहा, धन के पीछे आप बहुत पीछे पड़े हैं, धन चाहते हैं, और धन भी बता दिया, ये धन इसकी तुलना से करोड़ों करोड़ों गुना उन्नत कोटि के धन है।
तो इसके लिए क्यों नहीं चाहे? बोले धन नहीं, धन तो चाहते हैं, थोड़ा मान भी चाहते हैं ना, है ना? नहीं, केवल धन हो सम्मान ना हो पसंद नहीं करेंगे। बोले धन भी पॉकेट में ना हो, खाली सम्मान मिल जाए चलेगा, फिर भी हम चले जाएंगे। सम्मान के भूखा कौन नहीं है ना? नहीं, उसके लिए तो कितने चीटिंग करना पड़े, कितने झूठ बोलना पड़े, कितने धोखाबाज देना पड़े, थोड़ा सम्मान पाने के लिए कुछ भी करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो इसमें क्या सम्मान मिलेगा? सम्मान मिलेगा? आप सोच भी नहीं सकते इसे सम्मान मिलेगा, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। यस, कैसे? अभी आप जिसके पास अभी बाल है सुंदर सुंदर काले बाल, अब भी आप जब परीक्षा करना चाहता है, अभी कोई भी जॉब करता है, कुछ भी करता है, छोटे मोटे कोई काम करते हैं, अब भी जा करके से भेड़े हो जाओ और ब्रांडेड तिलक लगा कर, कंठी लगा कर हरे कृष्ण करके चले आओ। बड़े बड़े ऑफिसर लोग आएंगे, बोले पंडित जी प्रणाम, इंस्टेंट इफेक्ट है ना? नहीं, आप ये बाल को बढ़ा करके और ऊपर से हैट लगा दो, इंपोर्टेड हैट, जाकर कोई बोलेगा? लोफर कहेंगे, यही बोलेंगे। लेकिन इस बाल को टकला कर दो और ये लगा दो तिलक, केवल भगवत नाम का हरे कृष्ण का, अरे देखावटी है, देखावटी में भी सम्मान मिलने चलेगा। अगर सचमुच हो जाए तो फिर कहना ही क्या है ना? तो कैसे कोई बाधा हो सकता? केवल कमी है हमारे धैर्य का, हमारे निश्चय का, हमारे उत्साह का। अगर हम इसके पीछे ये तीनों लगा दे, उत्साहित हो जाएं, निश्चय कर ले और धैर्य धारण करे, वो भी धैर्य कोई महीना दिन तक करना नहीं पड़ेगा, केवल करने भरने के लिए। अभी करो अभी मिले, प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर, तुम करते समय भी सुख मिलेगा। अभी देखो, एक क्लास हुआ प्रसाद हो ही गया, अभी दूसरे क्लास हुआ प्रसाद बन ही रहा है, बनी बनाई मिलेगा, कोई काम नहीं करना पड़ता। ऐसी चिंता कोई करना पड़ता? अब घर में गृहस्थ में जाओ, बीवी बोलता है कि मैं नहीं करूं, तुम करो, मैं भी कमा, तुम करते। अपना बीवी होकर के तब भी ना करे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, बनी बनाई प्रसाद दोनों टाइम तैयार, कचौड़ी लड्डू, है ना? नहीं, क्या क्या, आइसक्रीम बताओ, बिना ऑर्डर में आइसक्रीम। ये सुसुखम कर तुम लंच में अभी से ऑर्डर हो चुका। केवल करते समय मिलेगा नहीं, करने से एडवांस बुकिंग हो चुका। आप करेंगे इसी के लिए एडवांस बुकिंग। ऐसे तो ऐसे समुचित अति सुखकारी जो भगवत भजन है और परम कल्याणकारी है, सचमुच अगर चिंता करके देखा जाए, हमारे चंचलता, चित्त चांचल्य, सचमुच निश्चय तो इसी को मैं कहूँगा कि जो पहले श्लोक में रूप गोस्वामी कहे, ये 6 वेग को दमन करना, ये 6 वेग को दमन करने का आपके अंदर बल आ जाएगा केवल निश्चय के कारण। जस्ट टेक अ डिसीजन, यू कैन डू इट। यस, यही निश्चय है। लेकिन निश्चय क्या करूं? निश्चय करके ना तत्त कर्म प्रवर्तनात्, वही काम करो तत्कर्म। कोई कौन सा कर्म? दैट कर्म, व्हिच कर्म? जो कर्म वही कराया जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम के लिए आवश्यक कर्म। इंद्रियां ही तो इसे परेशानी करता है। सारे इंद्रियां को शुद्ध करने का जो उपाय, अगर योग माध्यम से अष्टांग योग,
राजयोग, क्रिया योग, पता नहीं क्या क्या सुयोग करते हैं इंद्रियों को शुद्धि करने के लिए, मन को शुद्धि करने के लिए, फेल्योर। यहाँ तक कि पातंजलि जो स्वयं जोगीराज पातंजलि में अपने सूत्र में लिखते हैं कि ये जो अष्टांग योग है, मन निग्रह तो होता है, लेकिन जैसा भक्ति प्रणिधान में मन निग्रह होता है ऐसा इसमें नहीं होता। उनके मतामत है ये जो भक्ति प्रणिधान पातंजलि जी कहे वो काम्य भक्ति है। हम मन को निग्रह करने के लिए भक्ति करेंगे थोड़ा, क्योंकि इसी में से आसन प्रत्याहार प्राणायाम जाम नियम मन नहीं मानता, नहीं मानता। कितने फंसाओ, फंसता नहीं, मन विषय में फंस जाता है। अजामिल कुलीन ब्राह्मण था, सदाचारी था, वेद के ज्ञान था, प्रैक्टिस भी किया था। एक ग्लांस, एक साइड में सारे बुद्धि, सारे पढ़ाई, सारे प्रैक्टिस साइड ही रह गया, फंस गया, है ना? नहीं, केवल एक ही बार तो देखा था, इतने में सारे समझ, सारे ज्ञान, सारे पोथी पाठ सब कुछ साइड हो गए, हेल्प नहीं कर पाए। तो हमारे पास तो एक ही क्या, पांचों को पांच अटैक कर रहे हैं, कैसे बचेंगे? लेकिन फिर भी बचने का उपाय है, जिसी को जोगीराज पातंजलि जी कहते हैं भक्ति प्रणिधान से भी मन निग्रह हो जाता है, उससे अच्छा ये अष्टांग योग से भी अच्छा हो जाता है। वो जो भक्ति प्रणिधान जोगीराज पातंजलि कहते हैं वो मन को निग्रह करने के लिए भक्ति करो, ये हो गया ना एक काम्य भक्ति, नहीं इसी के लिए करना। बोलते नहीं, किसी के लिए नहीं, भक्ति के लिए भक्ति करो, शुद्ध भक्ति, उसके पावर तो फिर कहना है क्या है, करोड़ों गुना पावरफुल उससे हो जाएगा। जब ये साधारण काम्य भक्ति भी मन को निग्रह कर सकता है, जो शुद्ध भक्ति, उसका कहना है क्या है। तो इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह का कोई चिंता मत करो। हमको जोगी मार्ग में इंद्रिय निग्रह करने के लिए कोई नहीं खाओ, मीठा नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता, इतने मत खाओ, कितने सारे कर करके हम तो हाल खराब कर दिए। लेकिन भक्ति मार्ग तो बनी बनाई प्रसाद, अभी आइसक्रीम मिलने वाला है, खूब आकंठ भोजन कराते हैं, लेकिन तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जो विधि है, जो विधि बताया गया कि इतने बजे उठना है, स्नान करना है, भगवत दर्शन करना है, आरती करना है, फिर मेडिटेशन करना, जप करना है, ये पूजा करना है, जो जो क्रिया मुद्रा जो विधि बताया गया वही क्रिया को करो, बड़े उत्साह के धैर्य के साथ करो, उसी काम को करो जिसी में इस शुद्ध भक्ति की अनुकूलता प्राप्त हो, जिसमें प्रतिकूल प्राप्त ना हो। इस प्रकार के कर्म को तत्त कर्म कहा गया है। इस प्रकार के कर्म को करने के लिए अकेले जी नहीं करता, तो इसीलिए जो जिस गोष्ठी में रह करके इस कर्म को कर नहीं पाते, इस गोष्ठी को छोड़ करके जिस गोष्ठी में हो पाता है उसी को छोड़, इस संग त्याग सतोवृत्ति, इस संग को छोड़ करके, असंग को छोड़ करके सत में वृत्ति करना। इस प्रकार क्रिया का जो मूल, ये जो 6 पोषणकारी क्रिया तत्व बताया गया, ये सारे में मूल जो सबसे पोटेंट, प्रैक्टिकल एंड एक ही बलवान तत्व है, वो है निश्चय। इसी के सामने सारे बाधा विघ्न टिक जाएंगे, कोई नहीं टिक सकता, केवल निश्चय शक्ति के कारण। एक बार कोई निश्चय कर ले, कहते मर्द का बात हाथी का दांत, है ना? नहीं तो इस प्रकार एक निश्चय कर ले, ये बचे कुचे जो जीवन है, ये बचे कुचे मेरा पास जो भी थोड़े बहुत शक्ति सामर्थ्य है, वो मैं केवल कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना चाहता हूँ, कृष्ण के लिए। ये एक बार दृढ़ निश्चय कर ले और उसके सामने किसी का ना सुने, केवल यही दृढ़ संकल्प के सामने भक्ति का तथाकथित जितने ही बाधा विघ्न है, हो सकता है सारे समाधान हो जाएगा, टिक सकता।
कोई नहीं आ सकता। ये निश्चित परीक्षित बात है। बड़े बड़े आप सुने होंगे, एक दस्यु का नाम था रत्नाकर, डाकू था। तभी जमाने में कितने मर्डर कर करके अपने पोषण करता था परिवार। लेकिन नारद जी की ट्रेनिंग में उनको पाप करने का उनको शिक्षा दिया। उन्होंने समझ क्या, बोला क्या करूं? तो बोले कुछ नहीं, इस हरि नाम के सहायता लो। लेकिन इतने पाप था उनके पास में, ये नाम नहीं हो रहा था। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं, जैसाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जो इनका पाप का खाता डिलीट हो चुका है वही नाम ले पाएगा, भक्ति कर पाएगा। दृढ़ भक्ति उसका अंदर होगा, दृढ़ता आएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमको पाप को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो दृढ़ता आएगा नहीं। ये जो निश्चेत्मिका शक्ति, आप डिसीजन, स्ट्रांग डिसीजन लेने के लिए आपको पुण्य कर्म होना पड़ेगा, नहीं तो पाप आपको डिसीजन नहीं देगा, करने नहीं देगा, पाप करने नहीं देगा। लेकिन डरो मत, ऐसे महापातकी पापी स्थिति में भी, ऐसे खतरनाक मर्डर स्थिति में भी दस्यु रत्नाकर ने जब मान लिया, ओके आई विल डू इट, करूंगा, उत्साहित हो गया, नारद जी के पास हो गया, उनसे मांगा मुझे बताओ। भक्तिनाथ ठाकुर से बोलते मांग कर ले लो इस महामंत्र औषध को। उन्होंने मांगा, बताओ मैं क्या करूं? बोले कि राम नाम लो। लेकिन राम नाम भी उच्चारण नहीं कर पाता था। उन्होंने प्रयास किया, मुंह में नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था। नारद जी को कोई चिंता की बात नहीं, अल्टरनेटिव दवाई क्या? अल्टरनेटिव कोई था नहीं, राम नाम का अल्टरनेटिव कुछ है ही नहीं। बोले वही लेना पड़ेगा। फिर क्या करूं? कोई बात नहीं, उसी को उल्टा लो। सीधा नहीं हो रहा ना, टेढ़ा कर लो, उल्टा कर लो। राम नहीं हो रहा था तो क्या लिया उन्होंने? मराम राम लिया। एक बार तो उल्टा हुआ, बाकी सीधा हो गया अपने आप। ये राम नाम इतने पावरफुल है, उसको कैसे भी लो, उल्टा कर दो, अपना भी सीधा हो गया। हाँ, एक बार तो म से शुरू हुआ, म राम 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 राम। आप हम बोलते मराम रहे तो राम राम सुन रहे, चाहे म से करो चाहे रा से करो। उल्टे नाम जपते जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अरे एक मर्डरर डाकू को ब्रह्मर्षि बना देने वाला एक उल्टा नाम जब ये कर सकता है, तब आप विश्वास के साथ सीधा नाम लेंगे तो क्या हो सकता है ना? नहीं ना सोच सकते हैं। तो ऐसे ऐसे तो कैसे कौन से भक्ति के बाधा विघ्न आपको सामना कर सकता है? केवल निश्चयात्मिका बल होना चाहिए उसके अंदर। एक बार कसम खा लो, हे कृष्ण मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, बस बस। इसी शक्ति के सामने किसी को टिकने मत दो, किसी को टिकने मत दो, उसी को पकड़ रखो। आपका सफलता आपके चरण चूम करके रहेगा। ये जो तथा कथित मुक्ति भुक्ति आदि वो दासी की तरह सार 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 करते रहेंगे। सार प्लीज एक्सेप्ट, गेट आउट, भटक नहीं सकते, ऐसे कर सकते। भुक्ति मुक्ति दासी बनकर पीछे भागेंगे। जिन भुक्ति की जिन मुक्ति की पाने के लिए आप कितने प्रयास कर कर करके पेंट कोट टाई पहन कर पीछे पड़ते, मैडम सार प्लीज ऐसे करते रहते। कोई नहीं, केयरलेस हो जाओ। केवल इसी राम नाम के बल पर, इस हरि नाम के बल पर इतने शक्ति सामर्थ्यवान हो जाएंगे। इसी तथाकथित भुक्ति मुक्ति समान साध सिद्धि सब आपके पीछे आगे दासी की तरह ऐसे घूमते रहेंगे, आप उसको देखेंगे भी नहीं, छोड़ के नहीं जाएंगे। और यही तो आपको बाधा देते हैं। वही भुक्ति की इच्छा, सिद्धि की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, भोग की इच्छा, यही तो गड़बड़ करते हैं। लेकिन ये सारे गड़बड़ी बाधा विघ्न ऐसे ही बदल करके सीधा हो जाएंगे। आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप सीधा हो जाएंगे। सीधा क्या हो जाएंगे? शुद्ध ही हो जाएंगे। शुद्ध होकर सीधा होकर आपके सेवा करने के लिए सेविका बन करके आप पीछे भागेंगे। जो आपके सामने भक्ति के रास्ता पर ऑब्स्टैकल बन करके आए थे,
उसको ऐसे टैकल करो कि वो दासी बनकर सार सार पीछे भागेंगे आपके। ये हो सकता है केवल एक ही निश्चयात्मिका संकल्प ले लो, एक ऐसे संकल्प करो, अरे मरना तो ऐसे ही है, कौन मरने से बचेगा। जब मैन्युफैक्चरिंग डेट आया है तो एक्सपायरी डेट तो साथ में आया है, उसको तो कोई बचा नहीं सकता, उसमें तो बच नहीं सकते। जब मरना ही है तो फिर मरने के लिए डरे क्यों? यस मरूंगा, लेकिन मरने से पहले ये करूंगा। ओके, मरूंगा तो सही, मरने से पहले ये करके मरूंगा। बस ऐसे दिल खोल करके एक बार डिसीजन ले लो। इस निश्चय का सामने संसार में कोई ऐसे शक्ति नहीं, बाधा नहीं, विघ्न नहीं, आपको रोड़ा डाल दे आकर भक्ति में। वहीं तत्क्षणात भगवान राम तो ऐलान कर दिए विभीषण शरण प्रसंग में, सकृत एव प्रपन्नायम तब अस्मि इति जाचते। भगवान राम बोले, अरे आप क्या कहते हो, कोई एक बार भी सकृत, जस्ट वन टाइम, एक बार, बहुत बार नहीं, एक बार कोई दिल खोल करके हाथ उठा करके बोल दे, हे राम मैं आपका हूं। सकृतेव प्रपन्नायम, प्रपत्ति होकर के, लेकिन कोई कपटता नहीं, निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से, हे राम मैं आपका हूं, इस प्रकार को हृदय खुल के एक बार पुकार ले। सकृतेव प्रपन्नायम तब अस्मि इति जाचते, मैं आपका हूं, ऐसे कोई जाचना कर दे, वो तो एक बार जाचना करेगा, वो तो एक बार कसम लेगा, निश्चय करेगा। भगवान बोलते मैं तो बिक गया। सकृत एव प्रपन्नायम तब अस्मिति जायते ददामि अभयम तस्मै सर्वदा एतद् व्रतं मम। बोली वो एक बार करेगा, मैं सदा के लिए उसको अभय पद दे दूंगा, ये मेरा व्रत है। तो ऐसे सत्य व्रतधारी, ऐसे व्रतधारी भगवान सत्यपरायण, जो हम तो व्रत नहीं लिए, वो एडवांस व्रत ले चुके हैं। बोले मैं व्रत लेकर बैठा हूं, अपेक्षा करता हूं, अपेक्षारत हूं, कौन ऐसा एक कसम लेगा, संकल्प लेगा कि मैं हूं करके बस मैं इसका सारे रोड़ी, सारे बाधा विघ्न सब कुछ साफ करके अपना लूं, मैं तैयार बैठा हूं व्रत धारण करके। ऐसे प्रभु कम वा दयालु शरणं ब्रजेम, ऐसे दयालु प्रभु को छोड़ करके कहाँ कहाँ इस कंपनी में भटकते रहें। इतने एंट्रेंस लेते हैं, इतने परेशानी करते हैं, ये इंटरनेशनल कंपनी में क्यों नहीं आए, है ना? नहीं, इतने बड़े मालिक कृष्ण राम जैसे कोई कंपनी ओनर होगा, कोई मालिक है? पूरे संसार के जितने अवाड़े खवाड़े, जितने आवारे दीवाने सब आ जाए, सब भी टिक जाए, उनका कोई अनएम्प्लॉयमेंट होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ऐसे नहीं हो सकता कि दिवालिया हो जाएंगे, ऐसे होगा? सोच में नहीं जा सकता। इतने बड़े कंपनी आपको ऑफर दे रहा है, इस ऑफर को छोड़ करके ये थर्ड क्लास, कोई भरोसा नहीं, छटाई कर देते। कोई बोलता था अभी कुछ कोई मुझे बता रहा था कि वो कई हजारों को निकाल दिए ये कंपनी ने, बताओ। अब फिर भी हाथ धोकर उन्हीं के पीछे पड़ेंगे। ऐसे हम जैसे निर्लज्ज है ना, अरे अगर लाज शर्म है, अगर तेरा पास कुछ है तो करके देखो एक बार, एक बार केवल एक बार ऐसे करके देखो, अगर कुछ है तो फिर देखो कैसे काम नहीं करता, है ना? नहीं तो इस प्रकार इस तथा कथित हमारे भजन में, हमारे भक्ति जीवन में जो नाना प्रकार के बाधा विघ्न है, वो सारे साइड आउट हो सकते हैं केवल एक बार हम अगर इस निश्चय के साथ आ जाते हैं, एक बार ऐसे निश्चय, दृढ़ निश्चय ले जाते हैं। इसी का नाम तो कुमार ध्रुव का नाम ध्रुव पड़ा।
ध्रुव का अर्थ है डिटर्मिनेशन, ध्रुवत्व। वो भी 5 साल के था, बाल भक्त। वो भी ऐसे एक डिसीजन लिया कि भगवान को ढूंढना पड़ा। वो तो अपना एडवर्टाइज नहीं करता, मैं ये हूं करके, अपना हाउस नंबर कुछ नहीं था, जंगल में कहाँ खड़ा था, भगवान को वैकुंठ से भागते भागते, दौड़ते दौड़ते, ढूंढते ढूंढते जंगल में उनके सामने आना पड़ा विदिन 6 months। क्या दृढ़ता है, यही ध्रुवत्व, निश्चयत्व। इस प्रकार ऐसे निश्चय करे ताकि ये सारे वेग भी दमन हो जाए। अरे उसके लिए अलग से प्रयास कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम तो केवल यही निश्चय करेंगे कि हे कृष्ण, मैं आपका हूं, बस मैं आपके नाम पर अड़िग टिका रहूंगा, चाहे आप मुझे मारो, मारी बर आखी व जो इच्छा तो हर, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। अब इसी को भक्तिविनोद ठाकुर एंड करके कहते हैं कि इस प्रकार निवेदन एक बार कर लो प्रभु के सामने। विषय जे प्रीति मरो आछे आमार, जिस प्रकार विषय भोग के प्रति हमारा अभी प्रीति होता है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, यही से अट्रैक्शन अटैचमेंट अगर चरणे तुम्हारा जीव भगवान के पास हो जाए तो काम बन जाए, काम बन जाए। तो आज से ऐसे क्रांति लेकर के जाइए आपके मन में, ऐसे एक डिसीजन लेकर जाइए, ऐसे एक प्रार्थना के साथ आपके विप्लव, मन में विप्लव सृष्टि कीजिए, ऐसे प्रार्थना, जिस प्रार्थना के बाद में यू विल फील फुली टेंशन फ्री, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। ऐसे प्रार्थना आचार्य लोग सिखाते हैं। मानस देह गेह जो किछु मोरा, अर्पिलु तुया पदे नंदा किशोरा। मानस देह गेह जो किछु मोरा, अर्पिलु तुया पदे नंदा किशोरा। संपदे विपदे जीवने मरणे, संपदे विपदे जीवने मरणे, दाया मम गेला तुआ ओ पाद बरणे। मानस देह गेह जो किछु मोरा, अर्पिलु तुया पदे नंदा किशोरा। हे नंद किशोर भगवान कृष्ण, आज इसी समय में 12:30 बजे मेरा जो मन, मेरा देह, मेरा गेह, वाट एवर आई हैव, जो किछु मोरा, आपके श्री चरण में समर्पण करने के लिए संकल्प अद्यावधि ले रहा हूं। दैट्स इट। केवल ऐसे झूठा कसम नहीं खा रहा हूं। संपदे विपदे जीवने मरणे, मुझे संपत्ति दो, विपद दो, मुझे रखाओ, जीवित रखो या मार दो,
अब आई हैव नो टेंशन, responsibility is yours. Yes, now you are responsible, Krishna, you are responsible. अब I have no tension, I have no tension. तो इसी प्रकार एक छोटी सी संकल्प लेकर के जाओ, इसी प्रकार मन में इसे विप्लव सृष्टि हो जाए, ताकि नंद किशोर के चरण में सब कुछ वहीं समर्पण करके जाओ। अब जाओ तो स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री हो करके जाओ। हम कृष्ण के हो करके आए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस, अब किसी का कोई प्रश्न है? होगा कैसे, है ना? अब आपका समय हो चुका है, अभी हमको विदा लेना पड़ेगा। हरे कृष्णा। भक्तवृंद की जय। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे महाराज जी का। तो अभी हम कुछ प्रश्न ले सकते हैं। तो आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते थे वो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं एक एक करके। तो जो भी भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं वो कृपया माइक में बोलें और पहले अपना नाम बताएं। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न? हरे कृष्णा महाराज जी, जैसे कि आपने बताया कैसे ऑब्स्टेकल को दूर किया जाए डिवोशनल लाइफ में, तो उसमें एसोसिएशन भी बताया आपने। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डिवोटी के साथ भी रहते हुए कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मतलब एसोसिएशन विद डिवोटी, तो वो कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो, उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो आपको भक्तों के संग में रह कर के दिक्कत होता है? नहीं, यही है? ऐसा नहीं है। और कैसा है? भक्तों को दिक्कत बड़ी सीरियसली बोल रहा है कि भक्तों के संग में रहता हूँ दिक्कत होता है। अभक्तों के संग में ठीक ही तो होता है। दूसरे भक्तों को दिक्कत हो जाता है। दूसरे भक्तों को दिक्कत होता है तो आपकी टेंशन है? आप तो ठीक है ना? लेकिन जब दूसरे भक्तों को दिक्कत होता है तो फिर मुझे भी दिक्कत महसूस तो वो ट्रीटमेंट वो करेगा, आप नहीं करेगा, है ना? भाई इसको दिक्कत है, किस प्रकार दिक्कत हो बताएगा भाई, यू आर टेंशन। हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा नाम प्रतीक चतुर्वेदी है, दंडवत प्रणाम। महाराज, मैं इस टॉपिक से अलग क्वेश्चन है मेरा। कि जैसे भगवान कहते हैं कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, और जैसा सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया गया कि मन, बुद्धि, अहंकार होता है, तो ये हृदय कहाँ पे होता है? हृदय मन ही होता है। अच्छा, मन को हृदय कहते हैं। ओके, ठीक है महाराज, थैंक यू महाराज। यस, माइंड इज हार्ट। हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा ना कंप्लीट फेथ के लिए, लेकिन समटाइम्स ऐसा सिचुएशन होता है कि जैसे कोई बीमार होता है और बीमार कोई डिजीज होती है, उसको हम भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान वो ठीक हो जाए, और समटाइम्स ऐसा होता है कि उसका डेथ हो जाता है। तो उस टाइम पे जो सिचुएशन बनती है हमारे लिए, तो मतलब उसको कैसे करे हो कि जैसे हमारा फेथ भी था भगवान पे कि भगवान उसको बचा लो, लेकिन एंड में उसका डेथ होता है, तो वो वाला सिचुएशन को मतलब कैसे समझना चाहिए हमें? गड़बड़ यही है कि हम फेथ अगर है तो फिर बचा लो क्यों कहेंगे? हमारा भगवान के फेथ है, वो भला करेंगे, चाहे बचाए चाहे न बचाए, चाहे मारे, व्हाटएवर, हमारा विश्वास है वो हमारा भला करेंगे, है ना? इसी कहते फिर अपना सौदा मत कीजिए। हरे कृष्ण।